वेलकम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्बल इंटेलिजेंस की एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नेम है ब्लड रिलेशनशिप। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूं। देखें, ये जो सवाल है ना, इसके अंदर आप लोगों से कुछ इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपने एक रिलेशन फाइंड करना होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल है, मैं आप लोगों से कहती हूँ कि लाइक आपकी सिस्टर की जो मदर है उनके हस्बैंड आपके क्या हुए, तो वो आपके फादर हैं। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस ना थोड़े से ट्रिकी होते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप लोग उनको समझ जाओ ना, उन सवालों के अंदर ही बेसिकली जवाब भी उन्होंने दिया हुआ होता है। अगर आप लोग थोड़ा सा माइंड अपना यूज करें और जो सवाल है ना उसको समझ जाए ना, तो आप इजीली उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको सवाल सॉल्व करके बताती हूँ, फिर आप लोगों को आसानी से समझ आएगी। यहाँ देखिए, सवाल नंबर 1 है, एक्स एंड वाई आर द पेरेंट्स ऑफ जी बट जी इज नॉट द सन ऑफ एक्स। ठीक है, देखिए एक्स और वाई पेरेंट्स हैं जी के, लेकिन जी जो है वो सन नहीं है एक्स का। तो जी का एक्स के साथ क्या रिलेशन होगा? तो जी का एक्स के साथ उन्होंने खुद ही बता दिया है कि जी इज नॉट द सन ऑफ एक्स। अगर वो सन बेटा नहीं है एक्स का तो वो डॉटर होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देख लें तो इसके अंदर उन्होंने पूछा हुआ है, ए इज द फादर ऑफ B, but B is not A's son. What is B to A? देखो, A फादर है B का, लेकिन B सन नहीं है A का, तो क्या रिलेशन होगा? कितना आसान सवाल है कि अगर वो सन नहीं है तो वो डॉटर होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं A is the cousin of the father of B, but सॉरी, यहाँ पर है A is the cousin of the father of B। फिर उन्होंने कहा है व्हाट इज बी टू ए। ए जो है वो कजन है बी के फादर का, तो बी का ए के साथ क्या रिलेशन होगा? बी जो होगा वो ए का नेफ्यू होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, हमें दिया हुआ है बी इज द सन ऑफ द कजन ऑफ ए सन, ए हैज नो ब्रदर, व्हाट इज बी टू ए। बी जो है वो सन है ऑफ द इज द कजन ऑफ ए सन, बी का बेटा ए के बेटे का कजन है। अब बेटे बेटे आपस में कजन हुए, लेकिन फिर उन्होंने कहा है ए का कोई भाई नहीं है। भाई नहीं है तो वो बहन भाई होंगे ए और बी, उन्हीं के बच्चे आपस में कजन हुए ना। तो जब उनके बच्चे आपस में कजन होंगे तो वो दोनों क्या हुए? वो दोनों या तो वो दोनों बहन भाई होंगे या वो दोनों भाई भाई होंगे। अगर वो भाई नहीं है ए का तो वो बहन होगी, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द ओल्ड मैन सन इज माई सन्स अंकल। जो ओल्ड मैन का बेटा है वो मेरे बेटे का अंकल है। व्हाट रिलेशनशिप इज द ओल्ड टू मी। अब देखो, उन्होंने कहा है ओल्ड मैन सन इज माई सन्स अंकल। इसके अंदर ना चार उन्होंने लोगों का जिक्र किया है, एक ओल्ड मैन का बेटा, एक मैं और एक मेरा बेटा। ठीक है, चार लोग हो गए। अब उन्होंने बात की है कि ओल्ड मैन का बेटा मेरे बेटे का चचा है। जब वो मेरे बेटे का चचा होगा तो वो मेरा तो भाई हुआ, मेरे बेटे का चचा मेरा भाई हुआ ना। जब वो मेरा भाई होगा तो जो मेरे भाई का फादर होगा वो मेरा भी ऑब्वियस है फादर होगा। तो उन्होंने कहा है ओल्ड मैन सन, ओल्ड मैन का बेटा मेरे बेटे का चचा है। मेरा ओल्ड मैन के साथ क्या रिलेशन है? तो वो मेरे फादर हुए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखें, बी इज द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ एज मदर ओनली सन। बी जो है वो बेटी है ऑफ द वाइफ, वाइफ की, ऑफ एज मदर, ए की मदर की, जिसका सिर्फ एक बेटा है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, बी डॉटर है ऑफ द वाइफ ऑफ एज मदर ओनली सन, ए की अम्मी जिसका सिर्फ एक बेटा है, यानी वो ए इटसेल्फ बजाते खुद ए है। फिर वो कह रहे हैं ए उसकी वाइफ, उसकी एक डॉटर है बी। तो अब यहाँ पर देखो, उन्होंने ना ये जो है ये इतनी स्टेटमेंट उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए साथ बताई है, वरना अगर आप इसको देखें, बी इज द डॉटर ऑफ वाइफ ऑफ ए की वाइफ की एक बेटी है, ए का बी के साथ क्या रिलेशन होगा आपको इजीली फाइंड कर लेते हैं, फादर एंड डॉटर का। लेकिन उन्होंने साथ कहा है ए इज मदर ओनली सन, इसका मतलब है कि ए की मदर जिसका सिर्फ एक ही बेटा है, तो वो ए खुद ही है।
ठीक है, तो आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को समझ के सॉल्व करना है, फिर ही आप लोग आसानी से जवाब दे सकेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। x इज द फादर ऑफ y एंड z। x जो है वो फादर है y और z का, बट y एंड z आर नॉट ब्रदर्स। y एंड z आर नॉट ब्रदर्स, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ y एंड z? रिलेशन क्या होगा y एंड z का? तो इनका रिलेशन होगा बहन भाई का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखो, x जो है वो फादर है y और z का, बट y एंड z आर नॉट ब्रदर्स। अगर वो भाई भाई नहीं है तो वो बहन भाई होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, माई मदर इज सिस्टर ऑफ योर ब्रदर, व्हाट रिलेशन एम आई टू यू? जो मेरी अम्मी है वो क्या है? सिस्टर है ऑफ योर ब्रदर, आपके भाई की। तो मेरा आपके साथ क्या रिलेशन है, आपने वो बताना है। मेरा आपके साथ यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा नेफ्यू का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि उन्होंने कहा मेरी अम्मी बहन है आपके भाई की, तो मैं आपका क्या हुआ? मैं आपका भतीजा या भांजा होऊंगा। तो यहाँ पर आंसर होगा नेफ्यू। A is father of B but B is not A's daughter. Then what is relation between B and A? जो A है वो फादर है B का, बट B is not A's daughter. अगर वो डॉटर नहीं है तो A और B का क्या रिलेशन होगा? अगर वो डॉटर नहीं है तो वो सन होगा। खुद ही उन्होंने आंसर बता दिए। अगला सवाल है, माई मदर इज योर ब्रदर्स सिस्टर, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन यू एंड मी? जो मेरी अम्मी है वो आपके भाई की बहन है, तो मेरा आपके साथ क्या रिलेशन होगा? मेरा आपके साथ नेफ्यू अंकल वाला रिलेशन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अकमल एंड जमाल आर ब्रदर्स। अकमल और जमाल ये दोनों भाई हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं, अंजुम एंड अजमल आर देयर सन्स। तो अंजुम और अजमल के बीच क्या रिश्ता होगा? तो जाहिर सी बात है कि वो कजन हुए, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं, देखो ये दोनों भाई हैं आपस में, इनकी औलादें जो हैं वो, इनके जो बेटे हैं वो है अंजुम और अजमल, तो ये आपस में क्या लगे? ये आपस में हुए कजन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है, लुकिंग ऑन अ पोर्ट्रेट अ मैन सेड। एक पोर्ट्रेट को देखते हुए एक मैन ने कहा, दैट मैन्स फादर इज माई फादर, कि जो इस मैन का जो फादर है ना वो मेरा फादर है। तो आई हैव नो ब्रदर एंड नो सिस्टर, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस मैन एंड मी? यहाँ पर ये है पिक्चर नहीं, सॉरी। ठीक है, तो अब देखो वो बात क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को समझो। एक पोर्ट्रेट को देखते हुए एक आदमी कहता है, दैट्स मैन्स फादर, कि इस आदमी का जो फादर है वो मेरा फादर है, लेकिन मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो अपनी ही पिक्चर देखकर कह रहा है, क्योंकि उसने आगे ये बात भी कर दी है कि मेरी कोई बहन या भाई नहीं है। यहाँ से आपको समझ जाना चाहिए कि वो अपने बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13, अ मैन विद अ चाइल्ड विजिटेड सिलेक्शन सेंटर। एक आदमी सिलेक्शन सेंटर विजिट करता है एक चाइल्ड के साथ। उसके बाद वो कहता है, दैट दिस चाइल्ड इज ग्रैंडसन ऑफ माई फादर एंड आई हैव नो डॉटर, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन चाइल्ड एंड मैन? देखो, सिलेक्शन सेंटर विजिट कर रहा है एक आदमी एक छोटे बच्चे के साथ, और वो कहता है, दिस चाइल्ड, जो उसके साथ बच्चा है, वो ग्रैंडसन है ऑफ माय फादर। फादर का ग्रैंडसन है तो वो उसका तो बेटा ही लगेगा ना, क्योंकि देखें अगर आपके आपके फादर का कोई ग्रैंडसन होगा तो वो ऑब्वियस है कि आपका बेटा होगा या बेटी होगी। फिर वो कह रहे हैं, आई हैव नो डॉटर, मेरी कोई बेटी नहीं है, तो मेरा उसके साथ, उस बच्चे के साथ क्या रिलेशन है? तो इनका जो रिलेशन है वो सन एंड फादर वाला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ए एंड बी आर चिल्ड्रन ऑफ सी। ए और बी जो है वो सी के बच्चे हैं। सी इज द फादर ऑफ ए, सी जो है वो ए का फादर है, एंड ए इज नॉट द डॉटर ऑफ सी, लेकिन ए जो है वो डॉटर नहीं है सी की। तो ए और सी का क्या रिलेशन होगा, आपने यहाँ पर वो बताना है। तो ए और सी का जो रिलेशन बनेगा वो यहाँ पर बनेगा सन का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, एंड सी इज द फादर ऑफ डी, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए?
तो डी कैसे ए के साथ रिलेट करेगा? अब देखिए वो कह रहे हैं ए जो है वो बी का भाई है। अच्छा इस पे देखें वो कह रहे हैं ए जो है वो बी का भाई है, बी जो है वो सिस्टर है सी की। फिर वो कह रहे हैं सी जो है वो डी का फादर है। तो डी का और ए का क्या रिलेशन होगा? बेसिकली उन्होंने जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये तीनों इनकरेक्ट हैं, तो हम यहाँ पर ये लगाएंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि इनके सारे ऑप्शंस रॉन्ग हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। आप लोगों ने एक दफ़ा इनकी ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। और हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि इनको जिस दिन आपका टेस्ट हो उससे एक दिन पहले लाजमी ये जितने क्वेश्चंस अपलोड किए हैं ये वीडियोस, इसके अलावा अल्फ़ाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, या इसके साथ है परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस, कोडिंग, डी कोडिंग, ये सारे मैंने अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी। तो आप लोगों ने इन टॉपिक्स को अभी भी अच्छे से करना है। एक डोगर सीरीज की बुक ले लें, वहां से भी इसके साथ प्रैक्टिस शुरू करें ताकि यहाँ से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, फिर वहां से जाकर उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।